सत साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को नमन। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुति साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर मैंने आपका परसों वीडियो देखा था हम्म। 2 दिन पहले। हम्म तो मैंने 2-3 बार मतलब 2-3 वीडियोस आपके देखे हम्म शाम को। हम्म तो शाम से ही वो जिस नाद की आप बात करते हो, जिस शार शब्द की, हम्म वो आपका वीडियो देखते देखते ही मुझे सुनाई देने लगा। हम्म और फिर वो तकरीबन आधे से पौने घंटे तक चला वो, हम्म और फिर उसके बाद नहीं सुनाई दिया। मैंने उस पर ध्यान भी दिया पर नहीं आया। फिर कल मॉर्निंग में फिर वो अपने आप काम करते समय वो सुनाई देने लगा मुझे। फिर शाम को उसी टाइम पे सुनाई दिया, मतलब बीच में कभी ऐसे नहीं सुनाई देता है, अल्टरनेट शाम को मतलब सुनाई देता ही देता है मुझे, जो संध्या काल होता है पूजा के समय उस टाइम पे। तो सर उसको बस सुनते रहना है आए तो। अब एक ही काम करो आप, ये जो सुनने का चक्कर है ये मत करो। कोई सुनना वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहले एक ही काम करना, प्राथमिक। देखो, आपने जो भी कहा ना, जैसा परीक्षा की तैयारी आप कर रही है और अभ्यास तो कुछ नहीं है, बराबर। हाँ तो सर। ऐसा करे कि मैं, आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें कोई मैंने लिंक बिंक भेजी होगी, देखो हमारी टीम ने आपको। नहीं सर, मैंने व्हाट्सएप नहीं किया आपके नंबर पे, अभी कॉल ही किया है बस आपको। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर ये नंबर आपका व्हाट्सएप होगा ना तो डिफॉल्ट आ जाता है उसमें। आपको वो लिंक या नहीं तो मैं भेज दूंगा, तो वो लिंक खोलो। फिर उसमें ऑनलाइन वाले जितने भी वीडियो है ना, आपने अभी कहा ना कि मैंने 2-3 देखे, तो जो मेरे वीडियो है, मेरे वो यूट्यूब में जाओ, प्ले लिस्ट हाँ सर, में बहुत जाओ। सारे वीडियोस हैं। हाँ, प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें जो ऑनलाइन आत्मदर्शन नाम का जो फोल्डर है, ऑनलाइन जिसमें लिखा है इंग्लिश में, ऑनलाइन वही खोलना और उसमें जितने भी वीडियो है ना वो पूरे देख लेना। देखो, परमात्मा कहीं भागने जा रहा है, हम भी कहीं भागने जा रहे हैं, मैं भी नहीं भाग जा रहा है, बराबर। तो कोई भी चीज का पूरा ज्ञान होने के बाद में ही उसका नतीजा निकलना चाहिए, बराबर। बिल्कुल यानी सही मैं बात। इसीलिए पहली बात क्या किया कि पहले पूरा आप कोर्स करो, बाद में परीक्षा देने की कोशिश करो। फिर पूरा अभ्यास हो जाने के बाद जैसी कोई परीक्षा आई तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, 100% हम मार्क कमाते हैं। ये ऐसी ही चीज है। देखो, हम किसी कोई गुरु करते हैं या किसी संस्था में जुड़ते हैं आध्यात्मिक, तो उसमें उसके लिए हम टाइम देते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, बराबर कि नहीं। सही तो बात। अभी ये थोड़ा सा ऐसा समझो कि थोड़ी नई बात है, नहीं बराबर। नहीं सर, और एक्चुअली मैं मतलब बचपन से ही सत्संगी फैमिली से हूँ, और हम्म आध्यात्मिक गुरु भी हैं हमारे। ये हम्म चीज उनके थ्रू भी बताई गई थी। पर हम्म ये था, उसमें ये प्रोसेस था कि आपको जैसे कान बंद करके नाद भी सुनना है, तो अजपा जाप भी, 2-3 सहज समाधि, 2-3 प्रोसेसेस हैं। पर जब इसको वैसे मैंने कभी किया नहीं, सुना तो है पर कभी कोशिश नहीं की थी सुनने की। पर फिर भी हाँ एक दो हाँ। बार मैंने मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोशिश की थी, तब अपने आप नहीं सुनाई दिया था, मतलब मुझे ये चीज आपका वीडियो देखने के बाद आई। तो देखो, हर इसका अलग अलग की बात होती है। जैसे हम टीवी भी लेने जाते हैं ना, तो अलग अलग कंपनियां होता है, अलग अलग फीचर होते हैं। या मोबाइल भी लेने जाओ तो इसमें ये है तो उसमें वो नहीं, तो उसमें अलग है ये। तो ये जो टाइप का होता है ना, अलग अलग अलग, बराबर, वैसा ये भी थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसमें अलगपन क्या है, इसमें ना कोई मैं किसी को शिष्य बनाता, यानी नहीं मैं मेरी कोई गुरु गद्दी है, कोई गुरु हाँ सर, प्रणाली है, मैंने कोई गुरु सुना है आपके परंपरा है, वीडियोस। बराबर। कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, मैं कोई मंत्र नहीं देता, कोई ध्यान में नहीं बिठाता, यानी ये जो बातें है ना, एक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या है, बस वो वीडियो सुनना। फिर वीडियो सुनते 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 आपको परमात्मा आपको प्राप्त करता है, आप नहीं परमात्मा को प्राप्त करते। ये थोड़ा यहाँ उल्टा हो जाता है। ये ऐसा कभी आपने कहीं सुना भी नहीं, कोई देखा भी नहीं,
बराबर, या ऐसी कल्पना भी नहीं की कि ऐसा कैसा कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। आज तक हमने क्या सुना, क्या देखा, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर यही कहते ना, हमारे प्रयत्न से, हमारे कष्ट से, हमारे प्रयास से हम परमात्मा को प्राप्त करें, बराबर। फिर उसके लिए वो मंत्र देते, तंत्र देते, कोई साधना बताते, ध्यान बताते, लक्ष्य टिकाने को बोलते, ये करो वो करो वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। तो मेरे इसमें वो नहीं है, वो सब ये अलग ही मामला है। ऐसा समझो कि ये शुद्धतम परमात्मा वाला ज्ञान है, बराबर, शुद्धतम परमात्मा। और परमात्मा के बाद ये बाकी सब चीजें हुई, यानी सब धर्म तैयार हुए, पंथ तैयार हुए, गुरु गद्दिया। तो इसलिए मेरे कोई वीडियो में कोई आपको साखी नजर नहीं आएगा, कोई दोहे नजर नहीं आएगा, कोई श्लोक नजर नहीं आएगा। तो मेरा इतना ही अभी कहना है, कोई चिंता की बात नहीं, आप बराबर सही रास्ते पे आए हो। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे सुनने से पहले मैं आपको कोई शिष्य बनाना चाहता हूँ, कोई गंडा तोड़ा या कोई वो भी बात यहाँ नहीं है। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगा, आपका पता भी नहीं पूछूंगा। क्यों? हमारा वसूल कैसा है, हमारा टैग लाइन क्या है, पहले जानो फिर मानो, बराबर। अगर आपको कोई हुआ तभी मैंने आपको कॉल किया, नहीं अदरवाइज मैं वो सुन ही रही थी, आपके वीडियोस कंटिन्यू सुन रही थी। हाँ, अच्छा लग रहा था मुझे सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बोली, समझ में आई वो। हाँ, तो पहले देखो, जिस चीज की प्राप्ति हमें अगर हो ही नहीं और उसके पहले ही सब कुछ होने का, गंडा तोड़ा करो, ताइट पहन लो उनका, या उनको गुरु मान लो, फिर उनके नियम पर चलो, बराबर। वो तो ये क्या है? अरे भाई, हमको प्राप्त भी नहीं, आपने तो पहले हमको बांध ले लिए, आपका सिक्का भी लगा दिए हम पर ऊपर, बराबर। हम एक भीड़ में एक हमें शामिल कर दिए ताकि बाकी लोग हमको देखेंगे, भीड़ को भीड़ देख के होती है ना। और हमें कुछ मिला ही नहीं था, और मिला भी नहीं, लेकिन क्या मालूम जो नया आता है वो क्या देखता है, अरे बाबा ये तो लाखों लोग यहाँ बैठे हैं, इनको प्राप्त हुआ इसलिए बैठे है ना। ऐसे ही वो भी हमारा ही वैसा ही फायदा उठाते हैं ना, हमको भी भीड़ में बिठा देते हैं ताकि दूसरा नया ऐसा सोचे कि इनको सबको मालूम है। तो यही एक प्रकार के टैक्ट होती है, संगत आजकल बहुत ज्यादा मतलब, हाँ, संगत बढ़ाने की बात होती है। कैसे करो, संगत बढ़ाओ, लोग इकट्ठा करो, आश्रम में आने दो, ताकि क्या होता है, फिर इकट्ठा लोग आए तो फिर धंधा भी होता है ना। जैसे बाजार में भीड़, बाजार में भीड़ हुई, सतगुरु नहीं है ना आजकल कोई भी, नहीं, धंधेबाज हो गए, धंधा वाले हो गए सब। वो ये कमर्शियल हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कमर्शियल। हाँ, परमात्मा के नाम पर कमर्शियल। और लोग भी देखो ना, फिर ऐसा कोई भीड़ देखे ना, लोग लगे ये होते, अरे ऐसे कैसे इतने लोग मान रहे, कोटि कोटि लोग मान रहे, इनका मतलब कुछ तो भी है ना उनके पास, हम पागल है। अरे हम खुद को क्या समझ रहे, बहुत ये समझ रहे क्या, चलो चलो उनके पीछे, इतने लोग गए तो हमको क्या, हमारे एक से क्या होने वाला। ऐसा करके एक 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 उनका बढ़ जाता है। और फिर अंदर जाने के बाद क्या मिलता है, कोई तो भी 10-5 नाम मिल जाते हैं, कोई ध्यान की प्रक्रिया दे देते हैं हाथ में, तो गंडा तोड़ा हमें बांध देते हैं, बराबर, शिष्य बना लेते हैं, गुरु दक्षिणा भी ले लेते हैं, और चलो फिर जैसे बाकी का हुआ ऐसा ही 20 बरस, 30 बरस, 50 बरस चले, हमारा जीवन भी जाता है, हम भी मर जाते, वो गुरु भी मर जाता है, मिलता कुछ नहीं, बराबर। लेकिन बातें तो बहुत खूब होती है, आत्मा परमात्मा की बातें होती है, सब बातें बराबर होती है, लेकिन बातों बातें ही होती है, बातें की जगह रहती है, हाथ में कुछ नहीं मिलता। फिर जिसको भी मिल जाता है वो ऐसा निमित्त मात्र समझो, वो बोलते हैं टोला का टोला लग गया, हाँ सर, योग हो गया, जुड़ा हो गया, ऑटोमेटिक। जो ऑटोमेटिक हो जाता है फिर वो उनके तरफ ले लेते हैं, हाँ आपने हमारा ज्वाइन किया ना इसलिए आपको ये हो गया, नहीं तो आपको कैसा होता है। तो ये जो चालाकी होती है ना, तो ये हो जाता है। इसलिए ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पहले जानो, पहले परमात्मा प्राप्त कर लो, बराबर। और फिर जब भी आप वीडियो सुनती जाएगी, जब पूरी तरह से आपको परमात्मा 24 घंटे आपके साथ रहने लगेगा, वो सत का संग आपको 24 घंटा होने लगने के बाद, बाकी भी अगर कोई वीडियो बचे होंगे ऑनलाइन वाले ही मैं बोल रहा हूं, तो वो भी पूरे देख लो, ताकि बीच में नहीं छोड़ना।
तो क्या होता है, ये वीडियो क्या काम करते हैं, ये प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर जो कचरा भरा है ना, गुरु लोगों का बोला, प्रवचन का बोला, जो साधना किए हमने, कोई मंत्र किए, तंत्र किए, कोई कर्मकांड किए, जो भी कुछ किए, ये जो कचरा हमारा ऐसा पक्का भर गया है, तो परमात्मा को ऐसा समझो जगह ही नहीं रखी हमने उसमें आत्मा भर दिए, पूरे प्रकृति भर दिए, पूरे काल भर दिए, पूरा मन भर दिए, पूरा शरीर भर दिए, शरीर के सभी इंद्रिय भर दिए, यानी कल्पना भर दिया, बहुत सारे विचार भर दिए, बहुत सारे प्रार्थना भर दिए, बहुत सारे हमने कुछ क्रिएटिविटी हमने कुछ तैयार किए, वो भी हमारे मस्तिष्क में भर दिए, बराबर। तो परमात्मा असली में जगह ही नहीं रहती। तो ये वीडियो क्या काम करते हैं, जब हम सुनने लगते हैं ना, तो ये वीडियो में कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोलता हूं, लेकिन सामने वाला भी व्यक्ति बोलता है। तो उससे क्या होता है, वो उसका अनुभव बोलता है, फिर वो कोई सवाल उठाता है, फिर मैं उसके ऊपर जवाब देता हूं, और फिर एक जवाब मैं अलग अलग प्रकार से दे देता हूं, ताकि एक कि इसमें नहीं समझ में आए वीडियो में, तो अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाता है। हाँ, तो क्या होता है, उससे हमारे जो कचरा भरा है ना पहला वाला, वो डिलीट होने लगता है। जब तक वो डिलीट है, तब तक हमें जो परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षाव है, जो फ्लो है, उसकी जो कल्याण करने वाली जो किरणें हैं, आनंद देने वाली किरणें हैं, सुख देने वाली किरणें हैं, या शांति देने वाली किरणें है। किरणें ऐसा समझो, किरणें माने एक प्रकार का मोबाइल का हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जब रेंज हमारे तक परमात्मा की पहुंच जाती है ना, तब ये धुन हमें ऑटोमेटिक सुनाई देने लगती है। और फिर वो जैसे अभी आप बोले ना कि मुझे थोड़ी सुनाई दे रही है, बाद में बंद हो गई, वापस। तीसरा वीडियो देख ही रही थी और तीसरा वीडियो आधा ही हुआ था और मुझे वो ऑटोमेटिक आने लगी। बराबर के नहीं। देखो अभी ये तीसरे में आपको ये होगा, तो अभी तो बहुत क्या बोले दिल्ली दूर है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं, जितने भी आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान आने वाला। लेकिन ज्ञान कौन सा, आप विवेक आपका जागृत होने वाला। और विवेक भी कौन सा विवेक आपका जागृत होने वाला, शब्द विवेक, शब्द पारखी जो बोलते हैं ना, शब्द विवेक आपको आने वाला है। यानी आप परम ज्ञानी होने वाली हो, बराबर। ये जो प्रवचन हम सुनते हैं, इससे हम ज्ञानी बनते, या ऐसा समझो ये बातें होती है यहाँ वहां की, बराबर। अंडा पहला के मुर्गी पहली, तो ये बातों से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोई चिंता की बात नहीं। आपका वो व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें चाहे तो मुझे नमस्ते करो, या आप पहले आपका व्हाट्सएप चेक करो, उसमें मैंने वो भेज दिया है कि हमारे टीम ने, अगर आपको डिफॉल्ट से अगर आ गया वो लिंक, तो खोल दो, पूरे की पूरे ऑनलाइन वीडियो देखते जाओ। 10, 20, 30 दिन पूरे लगाओ, पूरा जो भी होगा देखते देखते आपके अंग संग जैसा परमात्मा खेलने लगागा, वो कैसे भी हो उसकी अनुभूति करो। क्योंकि वो अनुभूति जो परमात्मा का जो आविष्कार है, वो आपके साथ घटने वाला है, और वो स्वयं आप उसकी साक्षी होंगी, बराबर के नहीं। लोग तो भी गुरु लोग बताते हैं कि नहीं मुझे परमात्मा मिल गया, ऐसा मिल गया, हम तो बस वो जैसा बोलता है बस हाँ में हाँ मिला देते हैं, या दूसरा कोई कहता है उसमें हाँ, लेकिन सच में मिला क्या, वो कोई बंडल मारता है क्या, बकवास कर रहा है, वो भी कोई समझने की बात नहीं ना। लेकिन यहाँ जो भी घटना हमारे साथ घटने वाली है, उसके स्वयं में वो हम साक्षीदार हुए, और वो घटना हमारे साथ घटित होने वाली है। और वो भी जैसी घटना घटेगी, तो वो कोई ऐसा चमत्कार जैसा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए नहीं होने वाली, अखंड, बराबर निरंतर घटने वाली है। यानी वो जो सत्य है उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसका संग हमें 24 घंटे होने वाला है। उसके सत्य के संग में ही हम रहने वाले हैं, या सत्य को ही हम चिपकने वाले हैं। तो बोलो अभी उसको ही परमात्मा कबीर साहब ने उसको सहज योग कहा है, सहज समाधि कहा है। एक समाधि तो कितनी कठिन होती है समाधि तक जाने के लिए, तब वो समाधि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने क्या बताया, ये जब सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, फिर वो सहज समाधि में बदल जाती है, सहज, बराबर। जैसे हवाएं चल रही ना, ये सहज मिलती ना। आजकल तो
ये आवाज, ये जो हवा भी विषैली हो गई, बराबर, ये तो बात अलग है। लेकिन परमात्मा के लिए तो ये जो प्रकृति वाले हवा विवाह से कुछ लेना देना नहीं, या प्रकृति वाले भी जो सहज में है ना, ये जो समझो हम बोले ना पानी भी सहज में मिलता है प्रकृति में, लेकिन उसके लिए पीना पड़ता है, बराबर। सर परमात्मा भी किसी को चूज करता है क्या कि मुझे किसको? हाँ, एकदम बात बराबर है। वो बात ऐसी होती है जैसे हमारा भाग्य पूरा हो जाता है। देखो अभी भाग्य पूरा हो जाना माने कि ऐसा नहीं कि ये जन्म ने हमें कुछ परमात्मा के लिए किए, कोई अरदास किए, कोई प्रार्थना किए, कोई भक्ति किए, ये बात नहीं होती। तो हमारे ऐसे कोटि कोटि जन्म हो गए हैं, तो हर जन्म में समझो या पूरे जन्म में हमारा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा जो भाग्य हुआ है और वो पूरा हुआ है, वो पूरा होने, भाग्य पूरा होने के बावजूद ही परमात्मा हमें मिलता है, वैसे नहीं मिला। या ये जो चक्कर है हमारा भाग्य पूरा जो होता है ना, वो एक जन्म का खेल नहीं होता, बराबर। मैं हमेशा कहता हूं ना, हम कल सुबह क्या खाए ये भी भूल जाते हैं, तो हमने क्या क्या किए क्या क्या नहीं ये हमें क्या मालूम, बराबर। ऐसा तो हमने तो 84 लाख योनि तो भोगी है। 84 लाख योनि के बाद वापिस हमें मनुष्य जन्म में मिलता है, मानव जन्म मिलता है। वापिस उसमें अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, या आत्मा की प्राप्ति नहीं की, या ब्रह्मांड की प्राप्ति नहीं की, या देवी देवता नहीं किए, तो वापिस हमें 84 लाख योनि तो है ही। फिर प्राणी होंगे, वृक्ष होंगे, जो भी है आपको सब मालूम है। बस फिर उसमें पूरा 84 का फेरा हो गया, वापिस मानव। वही ये जंक्शन लगता है कि अभी तो भी जागो, अभी तो भी जागो, अभी तो भी परमात्मा को प्राप्त करो, अभी तो भी या आत्मा को प्राप्ति करो, बराबर। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा प्राप्ति। उसके नीचे क्या बोले हम, ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड आत्मा है ना, ब्रह्मांडी आत्मा, उसकी प्राप्ति, और उसके नीचे आत्मा वाली प्राप्ति, निज वाली प्राप्ति, ऐसे 3 स्टेप होते हैं। तो देखो मानव का उद्देश्य है कि कम से कम हमारे निज स्वरूप की तो भी प्राप्ति करो, नहीं उससे मोक्ष मिलता। लेकिन हम तो समझते हैं ना कि हम खुद एक आत्मा है, हम क्या है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बस यही इसको निज स्वरूप की प्राप्ति समझ सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर इसके आगे और जाना है तो फिर ब्रह्मांडी आत्मा यानी काल निरंजन, ब्रह्म निरंजन, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म की प्राप्ति, उसको ही हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। बड़ा यानी ये प्रकृति में और ये ब्रह्मांड में जो टॉप मोस्ट लीडर होता है, जो ये सब चलाता है, वही हम क्या कहते हैं, उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं या काल निरंजन कहते हैं। वो देखो ब्रह्मांड ही नाशवान होता है तो फिर उसको चलाने वाला भी नाशवान होगा ना, ये तो कितना सहज बात है, बराबर। और ये जो है ना, ये परमात्मा प्राप्ति, तो परमात्मा प्राप्ति हमारे प्रकृति के तौर तरीके से नहीं होती, बराबर। तो वो जो परमात्मा प्राप्ति है ना, वो स्वयं उसकी तरफ से हमें प्राप्त करता है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बराबर। क्यों? तो हमारे से परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि हम इसमें जकड़े हुए हैं ना, पंच महाभूतों में, पिंजड़े में हम अटके हुए हैं, प्रकृति में अटके हुए हैं, काल के दायरे में अटके हुए हैं। सही बात तो है, मतलब हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वो हमारा बाप है, वो हमारे को छिड़ाने आता है। लेकिन कब? जब हमारा भाग्य पूरा हो जाता है। और ये मानव जन्म में जब हम विचार करते हैं कि नहीं अभी मुझे तो मालूम है कि मेरे शरीर के माँ बाप कौन है, तो हम पहचानते हैं शरीर के माँ बाप मेरे ये है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है उसका माँ बाप कौन है? तो फिर हमें समझता है कि अरे परमात्मा ही मेरा बाप है। तो परमात्मा ये ऐसी चीज है कि ये ऑल इन वन है, वो हमारा माता भी है, हमारा पिताजी भी है। हम उसको जो संबंध है वो कैसे भी लगाए तो ऑल इन वन है। वो हमारा गुरु भी है, बराबर। तो हमें कुछ भी बाकी गुरु करने की जरूरत नहीं। प्रकृति में चाहे तो हम गुरु करते हैं, तो फिर प्रकृति वाले गुरु भी क्या करते हैं, वो हमें शिष्य बनाते हैं। फिर कोई मंत्र तंत्र देते हैं, साधना देते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो तो हम समझते हैं। लेकिन परमात्मा क्यों आपको शिष्य बनाएगा? परमात्मा कोई गुरु नहीं ना, या उसकी कोई गुरु परंपरा नहीं होती ना कि परमात्मा के ऊपर और एक कोई महापरमात्मा, बड़ा परमात्मा नहीं। तो परमात्मा ये स्वयं है और वो परिपूर्ण है, बराबर।
और वो एक ही है और उसने सबको व्याप्त किए है और सबकी निर्मिति उसने की है। ये पूरे ब्रह्मांड उसने निर्माण किया, हमको निर्माण किया है। तो फिर उसके ऊपर कौन है? वो तो स्वयं निर्मिति है ना उसकी, और वो अजन्मा है। हमारा आत्मा का तो भी जन्म होता है ना, ये जन्म वो जन्म 84 लाख योनि में हम तो भी भटकते हैं, लेकिन वो परमात्मा कोई हमारे जैसा कोई भटकता नहीं, वो अजन्मा है, उसका ऐसा कोई जन्म हमारे जैसा आत्मा जैसा नहीं होता, इसलिए वो परमात्मा है ना, परमात्मा है ना। ये बातें छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बहुत महान बातें होती है, इसको हमें समझना है। और परमात्मा जैसे वो आदि, और परमात्मा कब का है? आदि अनादि काल से है, उसको वो मालूम नहीं, अनंत काल से है, बराबर। और वो जो चल रहा है, जो उसकी शुरुआत हुई है, कब हुई है वो भी मालूम नहीं, उसका कब एंड होने वाला है वो भी नहीं, उसको अनंत कहा दिया है वो काल को, बराबर। आदि अनादि अनंत, और वो अखंडित चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और अखंडित का और एक अर्थ क्या होता है? उसमें कोई खंड नहीं है। निरंतर का अर्थ और एक क्या होता है? उसमें कोई अंतर ही नहीं है। और वो सर्वव्यापी है, सबका नियंता है, और वो काल के परे है, उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? अकाल, बराबर। और ये जो हम प्रकृति में रहते हैं, यहाँ का जो महापुरुष होता है का पोस्ट लीडर, उसको क्या कहते हैं? काल ब्रह्म कहते हैं, या काल निरंजन कहते हैं, बराबर। क्योंकि वो समय के दायरे में आता है ना, और समय कभी न कभी खत्म होता ही है, शुरू भी होता है। जैसे हम भी कहते हैं ना, अरे मेरा वो टाइम बहुत अच्छा था, वो समय बहुत अच्छा था, अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, या आगे वाला टाइम मुझे अच्छा आने वाला है। यानी ये समय भी बदलने वाला है, और जो बदलने वाला है वो नष्ट होने वाला ही है। ये तो बात हमें समझती है ना। ये सब खिला क्या बोलते हैं, ये तो सब प्रकृति में ये सब जादूगिरी चलती ही है। तो हमें ऐसा और ये परमात्मा में ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रकृति में होता है या काल निरंजन में होता है, वो परमात्मा में नहीं होता। ये अलग ही बात है। और बात और अलग क्या है? मैंने क्या बताया कि वो स्वयं हमको प्राप्त करता है, हमने उसको प्राप्त कर सकते। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है, निज स्वरूप है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए गुरु के माध्यम से, या कोई मंत्र तंत्र से, या ध्यान साधना से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। या उसके आगे गए तो ब्रह्मांडी जो आत्मा है, उसको हम ब्रह्म निरंजन कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, या काल भगवान कहते हैं, टॉप मोस्ट लीडर, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसमें काल ब्रह्म में, या काल भगवान जो होता है, उसको हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, ब्रह्मांडी आत्मा भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं हमसे, बराबर। क्योंकि वो भी काल के दायरे में आते हैं, या प्रकृति के दायरे में आते हैं ना। तो प्रकृति में तो हम मिल सकते हैं ना। जैसे हम एक ही गांव में समझो रह रहे, हमारे रिलेटिव एक ही गांव में, तो एक ही गांव में होने के बावजूद कहाँ हमें जाना, नजदीकी रहते हैं ना, तो हमारा आना जाना हो सकता है, बराबर। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन ये परमात्मा इसमें नहीं ना, ये प्रकृति में नहीं है ना, उसकी रेंज है, सिर्फ क्या है? रेंज है। तो सर ये परमात्मा भी मतलब अलग अलग, जैसे कबीर साहब आए थे, उनका कोई जन्म और मृत्यु का प्रमाण ही नहीं मिलता है, तो सर वो भी मतलब लोगों पे कृपा करने के लिए आते हैं क्या? वो ऐसा है, देखो, जैसे ये जो ब्रह्मांडी आत्मा है, या काल निरंजन है, या काल भगवान है, वो जैसे जन्म लेते हैं ना, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण जी वो आए ना, तो वो कहते हैं ना कि मेरी पूजा में, या मेरी लगन लगाओ, या मेरे ही शरण में आ जाओ, मैं आपको मिल जाऊंगा। यहाँ थोड़ा उल्टा होता है। ये हमें बुलाते हैं कि आप किसी भी माध्यम से आ जाओ, कोई गुरु करो, या कोई मंत्र करो, या कोई ध्यान करो, तो और उसी के माध्यम से हमको प्राप्त हम आपको हो सकते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं ना। परमात्मा क्या बोलता है? आप कुछ मत करो, और आपको कुछ भी किए तो भी मैं नहीं आपको मिलने वाला, मैं स्वयं आपको मिलने आऊंगा। इसलिए वो वहां से हमारे लिए आता है। ये दोनों में फर्क है। और फिर ज्ञान होना भी तो जरूरी है ना। हाँ, तो बराबर है ना। के बेचारे अज्ञानी होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि अपन को
कर्म क्या सही है क्या नहीं, तो वो इंसान फिर कैसे प्राप्त, मतलब ईश्वर कैसे उसको उसके पास जाए फिर? देखो फिर वही बात है ना, जिसका भाग्य हो जाता है ना, बराबर के नहीं, तो फिर उसके लिए सब बराबर, फिर जैसा माहौल तैयार हो जाता है ना, बराबर की नहीं। जैसी बेटी जवान होती है या बेटा जवान होता है, तो उसके रिश्तेदार भी खूब आने लगते हैं ना कि बेटे की शादी करनी है क्या, आपकी बेटी की शादी करनी है क्या, ये क्यों हुआ, तो सब मालूम रहता है ना कि नहीं अभी ये जवान हो गए, अभी इनकी शादी। तो ये हाँ, तो ये ऐसा ही जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तब बराबर उसको परमात्मा की ये लगती है, क्या बोलते हैं उसके लिए, वो चाहत पैदा करता है, वो ऑटोमेटिक नहीं, अभी मुझे मेरे बाप के पास जाना है, बराबर। अभी तक क्या हुआ, उसको यही बता दिए ना कि आपका बाप ये ब्रह्मांडी आत्मा ही है, काल निरंजन आपका बाप है, ब्रह्म निरंजन आपका बाप है, बराबर कि नहीं, ये काल भगवान आपका बाप है, ऐसा ही कह देना, ये समय ही तुम्हारा बाप है। क्योंकि देखो ना, हमने परमात्मा के यहाँ तो नहीं रहे, लेकिन काल के यहाँ ये समय में हमने बहुत कोटि अब्ज बरस व्यतीत किए ना, तो हमको तो इतना वही बाप मालूम है ना, क्योंकि हमने यहाँ गुजारे इतने दिन ना। लेकिन हमारा जब भाग्य हो जाता ना, तब हमें समझता है कि हमारा अरे असली बाप तो परमात्मा है, हम उसके अंश है, हमारा डीएनए ये परमात्मा को मैच होता है, ना कि ये काल निरंजन को या ब्रह्म निरंजन को डीएनए मैच होता है। ये समझने के लिए ही भाग्य लगता है ना। जब ये अपनी प्रकृति मतलब ऐसी रहती है कि अपन हर चीज में आनंद को खोजते हैं, क्योंकि वो अपन उसी का अंश है ना सर? हाँ, क्योंकि परमात्मा स्वयं में आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो ज्ञान का सागर है, बहुत सारे। तो हम में अगर हम उसके बेटे हैं, इसलिए हमको भी वो उसकी चाहत होती है ना। देखो हर कोई मानव प्राणी आनंद के लिए तड़पता है, सुख के लिए तड़पता है, शांति के लिए तड़पता है। तो ये उसमें ये कहाँ से आ जाता है, क्यों उसको आनंद चाहिए? उसके स्वयं के गुण होते हैं ये, इसीलिए। यानी वो उसका बाप वैसा है ना, तो उसके गुण इसके अंदर आ जाते हैं ना। लेकिन बाप सागर है, आनंद का सागर है, तो ये तो कम से कम ये हमारा जो आत्मा है, उसका हम अंश है, उसको हम आत्मा कहते, तो थोड़ा बुन तो है ना हमारे अंदर। तो इसीलिए उसके लिए तो हम ये करते हैं ना, प्रकृति में आनंद खोजने की प्रयास करते हैं, उसके लिए सुख करने के लिए शांति खोजते हैं। तो वही परमात्मा की ही इससे करते हैं ना। तो यानी परमात्मा के हम बच्चे, इसलिए हम इसकी खोज करते हैं। हालांकि इसमें नहीं मिलता तो प्रकृति भी देती है ना। प्रकृति के समझता है कि ये इसको बाप का ज्यादा ये कर रहा है, बाप के जैसे ये गुण ये कर रहा है, तो प्रकृति भी आनंद देने की कोशिश करती है। क्यों बाप के पीछे पड़ा है तू? देख तेरा बाप के आनंद का सागर है, चलो मैं भी आनंद देती है। फिर उसको हम क्या कहते हैं, मोह माया कहते हैं, बराबर। तो वो आनंद भी देती है और उसका वो ये भी कर लेती है। हाँ, दुख के जरिए उसका वो आनंद नहीं दे पाती है प्रकृति। परम माने परमानेंट आनंद कैसा मिलेगा? तो उसके लिए तो फिर बाप ही चाहिए ना, क्योंकि उसके पास जो आनंद है वो आनंद का सागर है ना, उसके पास तो आनंद का खजाना है। तो ये प्रकृति हमें सुख भी देती है, लेकिन उसका भुगतान भी कर लेती है, वसूल करती है, ये मैं बोल रहा हूँ। आनंद भी देती है प्रकृति हमें, लेकिन वो जैसे हम बोलते हैं ना, यार कुछ दिन मेरे सुख में जाते हैं और कुछ दिन वापस दुख में आ जाते हैं, वापस कुछ न कुछ चलता ही है। 2 दिन का मैं सुखी रहती हूँ तो 4 दिन दुखी हो जाती हूँ, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन परमात्मा का जब हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना, फिर ये बातें नहीं होती, क्योंकि हमें आनंद का खजाना मिल जाता है, बराबर। उसको हम परम आनंद कहते, हम परम सुख का खजाना मिलता है, परम शांति का खजाना मिलता है। तो ये बातें होती है, ये थोड़ा सोच समझकर, और यही सारी बातें वीडियो में बताई गई है, थोड़े थोड़े इसमें। जैसे अभी आपने कैसे कोई सवाल किए, मैंने जवाब दे दिए, बराबर।
तो यही ऐसे आपके जैसे सवाल और बहुत सारे लोगों के अंदर होते होंगे ना। देखो मानव तो सभी जगह सरीके होते हैं ना। नहीं सुने मैंने, क्वेश्चन आंसर भी सुने हैं, बहुत सारी चीजें तो वहीं से मिल गई, तो मुझे कुछ पूछना तो खैर है ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है, सब नहीं चीजें सब पूछना ही चाहिए। देखो जब बस कुछ तक चीजें हमारे आती हैं मन में तो इसीलिए कि देखो ये जो भी सवाल करते हैं ना तो हमें उल्टा आनंद होता है कि हाँ ये अभी खोजने लगा है, बराबर। हाँ, अगर जैसा बच्चा है ना, बच्चा अगर अभ्यास ही नहीं करता, पुस्तक पढ़ता ही नहीं, तो उसको सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो बोलता है कि हाँ हाँ मैंने सब पढ़ाई की, हमको मालूम है ना इसने कुछ पढ़ाई नहीं की। लेकिन अगर सचमुच में पढ़ाई करता ना तो फिर वो सवाल करता है, अरे ये ऐसा कैसा, वो कैसा। तो फिर हमें समझता है ना, ये अगर कोई सवाल करता है इसका मतलब ये बराबर ट्रैक पे आ गया है और ये बराबर छानबीन कर रहा है और ये सुन रहा है, बराबर। तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसका आंसर क्या देता हूँ, चलो और सुनो, आगे वाले सुनो, सुनते जाओ, जब तक आपका जीरो माइंड नहीं होता। जीरो माइंड यानी पूरा जो भी आपके मन में संशय है पूरे जीरो नहीं होते तब तक सुनते जाओ। और देखो जब लास्ट वाला तक जाते ना आप तो पूरा जीरो हो जाते हैं। और वो करने ही है। समझो आज आपको कोई सवाल है आपके मन में नहीं पैदा हुए, बराबर, लेकिन आप जब सुनने लगेगी ना तो वो ऑटोमेटिक भी पैदा होते हैं जो आज आपके मन में नहीं आए हैं, लेकिन जैसे आप सुनेंगे होंगे। कुछ और आता है, 4 दिन बाद कुछ और आता है। हाँ, क्यों आए? तो आपने वो सुना ना इसलिए आए, लेकिन उसके जवाब भी आगे दे दिए गए हैं। लेकिन आदमी क्या है, थोड़ा उत्सुक रहता है ना, उतावल रहता है ना, तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है गुरुजी से, लेकिन गुरुजी ने तो सब सवालों के जवाब दे दिए हैं, बराबर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पूरे वीडियो सुनो, फिर वीडियो सुनते 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 हमारे अंदर वाला जो भी कचरा है वो डिलीट हो जाता है और शुद्धतम परमात्मा के हमें प्राप्ति उसकी ओर से करता है। उसको मैं क्या कहता हूं, जब आप वीडियो सुनते हो तो आप शुद्ध और पवित्र बनती हो, बराबर। लोग बोलते हैं ऐसा क्या कैसा, आप एक काम करो, कोई मंत्र तंत्र दे दो ना ताकि हम वो जपते रहेंगे और शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। या कोई गंगा डुबकी लगाने को बोलो चाहे तो हम जाएंगे गंगा डुबकी लगाने, शुद्ध पवित्र बनेंगे। ये मायना नहीं है। शुद्ध पवित्र का मामना ये मन के ऊपर डिपेंड है। यानी हमारे जो संशय है, ये संशय जब तक नहीं मिटते, पूरी तरह से नहीं मिटे, तब तक हम शुद्ध पवित्र नहीं बनते, बराबर। क्योंकि हमने ये जो कचरा है ना, ये सब प्रकृति वाला भरा है, ये सब काल वाला भरा है, बराबर। और हम तो परमात्मा तो काल के परे है, प्रकृति के परे है। अगर हमें और ये ज्ञान परमात्मा वाला ज्ञान उपलब्ध नहीं है ना कि उसको वो हमें प्राप्त करता है। ये जो राज था, ये जो भेद था, ये तो कबीर साहब ने अभी विषम दिशा में खुला कर दिए, तब हमको मालूम पड़ा ना, बराबर। वो जब आते थे तो वो तब वो टाइम तो वो भेद खोला करते देते थे, क्योंकि वो स्वयं ही परमात्मा का अवतार है, तो वो तो करते थे। लेकिन अभी जैसा देखो मैंने क्या कहा, उस टाइम खोल दिए, मैंने उस टाइम उन्होंने खोले होंगे, तो आदमी कितने दिन वो ख्याल में रखता है, बराबर। और ये ज्यादा से ज्यादा 5-25 बरस 50 बरस बाद में सब कुछ भूल जाते लोग, फिर अपना ही ये करने लगते, अपने हिसाब से फिर उसका अर्थ लगाने। हाँ, जो दी होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती, अटक जाती है, इसलिए दोबारा देने के लिए शायद वो ऑटोमेटिक ऐसा ही होता है ना। एक मोबाइल निकले तो बाद में दूसरा 6 महीने में अलग निकल जाता है, फिर 5-6 बरस में जो हमने पहले लिया होता है वो तो एकदम कंडम हो जाता है, फेंकने देने लायक हो जाता है। तो ये ऐसा ही होता है ना, तो वो भी लोग भूल जाते हैं। ऐसा समझो एक परमात्मा की लीला ही समझो, क्योंकि उसका राज वो क्या हमेशा के लिए नहीं खुलवाता, समय समय पर जब मांग होती है समय के, ऐसा समझो एक मांग होती है ना, वो परमात्मा को समझती है ना कि कब चाहिए, यानी मेरा सहारा मेरे बच्चों को कब चाहिए, फिर उसी टाइम ये राज खोल देता है, अरे तुमको प्राप्त करना है ना, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। और उसी समय जिसका भाग्य होता है उसको बराबर वो मिल जाता है, या जिसको वो जो भेद मालूम पड़ जाता है उसको वो मिल जाता है। और वो देखो
वो भेद देने के लिए, खोलने के लिए कोई धर्म नहीं तैयार करता, कोई पंथ नहीं बनाता, कोई गुरु गद्दी नहीं तैयार करता, कोई गुरु प्रणाली नहीं शुरू करता, बराबर। तो ये ऐसा ही दे देता है, सबके लिए दे देता है, क्योंकि सार शब्द में क्या है, उसमें ना आपको कोई धर्म नजर नहीं आएगा, कोई पंथ नजर नहीं आएगा, कोई गुरु गद्दी नजर नहीं आएगी, या कोई गुरु की जरूरत नजर नहीं आएगी। वो तो देखो परमात्मा है ना, ऑल इन वन है ना, वो गुरु भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, ईश्वर भी है, वो हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है। आत्मा वाले की मैं बात कर रहा हूँ, शरीर वाले की नहीं। तो बात ही नहीं ना, तो सब कुछ वो देने वाला, और उसकी ओर से वो परिपूर्ण है ना। उसके लिए हमने उसकी अरदास की है, और हम अगर उससे मिले तो वो पूर्ण होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने उसको प्राप्त नहीं किए तो वो अपूर्ण रहने वाला है, ऐसा नहीं है। वो परिपूर्ण है, उसको हमने प्राप्त करे या उसने हमको प्राप्त किए या ना किए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो स्वयं में परिपूर्ण है, ऑल इन वन है, बराबर। उसको हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, हमको परमात्मा की जरूरत है ना, बराबर कि नहीं? नहीं तो वो क्या बुलाने आया आपको? जैसे आप चल रहे इधर मजे मार रहे प्रकृति में, काल के अंदर दायरे में मजे मार रहे, मारो, मजे भी मार रहे, उसके भुगतान भी कर रहे, मजे भी मार रहे, भुगतान भी कर रहे, तो उसको क्या लेना देना है? लेकिन जब भाग्य खुलता है तब हमें समझता है कि नहीं, हमें अभी परमात्मा ही चाहिए। फिर परमात्मा समझता है, या हमारा बाप समझ में आता है कि नहीं, कि बच्चों को अभी मेरी जरूरत है, और वो उसके भी टाइम टाइम पे उसके राज खुलवाता है, चलता है, बच्चों के लिए खुलवाता है, ऐसा समझो। बच्चों के लिए वो ऐसा समझो कि एक संरक्षण कवच बन के आता है, हमें वो सिक्योरिटी प्रदान कर देता है, कवच कुंडल हमें वो देता है, हमारा वो संरक्षण दे देता है, और उसकी निगरानी में हमें रखता है। ये जो 24 घंटे जो धुन चालू ये क्या है? हम उसके निगरानी में है, उसके छत्र छाया में उसने हमें ले लिया है। जीते जी ऐसा नहीं कि मरने के बाद वो हमें करने वाला नहीं, वो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीते जी ही हमें गारंटी मिल जाती नहीं, अरे परमात्मा का संग तो हमें 24 घंटा हो रहा है, इन्हें हम परमात्मा की गोद में बैठे ही है। तो अभी क्या है, मरना क्या है? वो तो शरीर है, वो तो शरीर तो मिट्टी का बना है, और ये मिट्टी में मिल जाने वाला है, उसमें क्या है? हम थोड़ी मरने वाले हैं। छूट जाता है, वो भाव ही छूट जाता है, तो स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। सही बात है। हाँ, उसको ही जीते जी मोक्ष का ये हम बोलते हैं कि मोक्ष मिलना, यही कहते हैं। और उसका गारंटी कैसा है? वो हमारे 24 घंटे हमारे साथ में रहता है ना परमात्मा, और उसकी मौजूदगी हम ये करते हैं ना, अनुभवते हैं ना, वो भी निरंतर अखंडित अनुभव करते हैं ना। यानी उसके निगरानी, उस ऐसा समझो कि उसने एक बार ये कर लिए ना, हमको प्राप्त कर लिए ना, हमारा हाथ पक्का पकड़ लेता है, हमें नहीं छोड़ता। हम भी अभी कितना भी ये करे कि नहीं मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, तो भी वो नहीं छोड़ने वाला, बस ये, क्योंकि वो एक तो कभी प्राप्त करने को नहीं आता। आपका भाग्य हुआ इसीलिए, या उसको हम क्या कहें, आपकी अरदास समझो, आपकी पुकार समझो, आपकी आरती समझो, आपकी आर्त भावना समझो, उसके तरफ जाती है, इसलिए तो वो आपको खींचने आता है ना, या आपको खींच लेता है ना उसके तरफ, बराबर। नहीं तो उसका तो आदि अनादि अनंत काल से निरंतर अखंडित उसकी धुन तो चल रही है, वो उसका तो कोई ये नहीं है, उसके रेंज में तो हम है। वो कहते ना भगवान कन कन में है, यानी भगवान की कन कन का मतलब क्या है? भगवान की रेंज हमारे अंदर बाहर तक है। जैसे हमारा एक ये मोबाइल रहता है ना, तो ये एक मोबाइल पूरे विश्व का, हम जिसको अगर हमको नंबर मालूम है उसको हम यहाँ से मोबाइल लगा सकते हैं ना, यानी वो उसका नंबर, यानी जितने भी पृथ्वी पर जितने भी नंबर हो गए मोबाइल के, ये इसमें समाये हुए है ना, ये मोबाइल में, यानी सबकी रेंज हमारे यहाँ तक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, समझ गई मैं। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा की रेंज सबकी तरफ है, यानी कन कन में उसकी रेंज है, लेकिन हमको मालूम नहीं ना उसकी रेंज है कि नहीं। जैसे किसी आपका रिश्तेदार अमेरिका में रह रहा है, बराबर, अगर उसका नंबर है आपको मालूम नहीं तो आपका जुड़ा नहीं होता ना,
आपके पास मोबाइल भी है, जैसे ही उसका नंबर आपको मालूम है, आप जब डायल कर देती है बस हो गया जुड़ाव, यहीं से जुड़ा हो गया ना आपका भारत से अमेरिका में। वैसा ही परमात्मा की रेंज सब तरफ है, तो हम लेकिन वो रेंज कैसी पकड़ना या कॉल कैसा करना वो मालूम नहीं है, इसलिए फिर हमारी बातचीत नहीं होती, हमारा जुड़ा नहीं होता। तो परमात्मा सार शब्द ही ऐसी बात है कि ये सहज समाधि है और ये इसको ही सहज योग कहा गया है, बराबर। और ये जब प्राप्त हो जाता है तो हम उसी क्षण अमर ही हो जाते हैं। शरीर तो मरने वाला है, शरीर हमारा क्या लेना देना है, कुछ नहीं ना, वो तो वो प्रकृति वाला विषय है, काल वाला विषय, वो उसके दायरे में चलता है। लेकिन हम आत्मा तो परमात्मा के बच्चे है ना, तो हम हमारे बाप को मिलने जा रहे हैं। नहीं बाप है हमें यहाँ से उठा के उसके गोद में बिठाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अचरज की घटना हमारे साथ अगर इस जन्म में, मानव जन्म में हो रही है, तो ये क्यों छोड़ देनी है? अगर हमारा भाग्य, अगर हमारा लॉटरी लगी गई है तो क्यों नहीं हम फुकट में पैसा ले, लग गई लॉटरी, हमारी लग गई, उसमें क्या है? तो हम क्या बताए, आप बहुत भाग्यवान है, आपका 1 करोड़ की लॉटरी लग गई आपको। वैसा ही परमात्मा अगर हमें किसी भी माध्यम से उसने हमको पहचान लिए, हमारे पास आया, तो कितना खुशी की बात है, बराबर कि नहीं? तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, आप पूरे वीडियो देख लो। मैंने कहा आपको लिंक आई होगी, नहीं आई तो वापस मुझे उसमें नमस्ते करो, हमारी टीम आपको वो लिंक भेज देंगी। पूरी तरह से देख लो, पूरी तरह से, बाद में मुझे कभी भी फोन करो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद।